सोचिए, अगर वही पुलिस जिस पर हमें भरोसा है वही हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा देने के बजाय बीच सड़क पर घसीटने लगे तो क्या होगा। एक आम सी दिखने वाली लड़की को पुलिस वालों ने भीड़ के सामने खींचा, धक्का दिया और यहां तक कि छेड़खानी तक कर डाली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही लड़की ने अपना सच बताया, वहां मौजूद हर पुलिस वाले के चेहरे का रंग उड़ गया। लोग दंग रह गए, मीडिया चौकन्ना हो गया और पूरा थाना हिल गया। वो कौन थी? आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई थी जो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसका गई? क्या यह सिर्फ एक सामान्य घटना थी या फिर इसके पीछे छुपा था ऐसा राज जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ पुलिस और लड़की की नहीं है, यह उस सोच की भी है जहां सत्ता और ताकत के नशे में इंसान सही गलत भूल जाता है। लेकिन सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, जब आती है तो पूरी तस्वीर बदल देती है। तो आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपके होश उड़ा देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम किस सिस्टम में जी रहे हैं। दोस्तों, अधिकारी दीप्ति वर्मा उस दिन अपनी सहेली की शादी में शामिल होने जा रही थीं। उन्होंने बिल्कुल साधारण कपड़े पहने थे, न कोई सरकारी गाड़ी, न सुरक्षाकर्मी, बस एक आम लड़की की तरह अपनी मोटरसाइकिल चला रही थीं। जब वे करनाल के पास पहुंची तो सामने सड़क पर एक पुलिस चेक पोस्ट दिखा। वहां 3-4 पुलिसकर्मी खड़े थे और उनके बीच में इंस्पेक्टर संदीप सिंह अपनी वर्दी में हाथ में लाठी लिए मौजूद था। उसने इशारा कर दीप्ति को रोक लिया। दीप्ति ने बाइक किनारे लगाई। संदीप ने सख्त लहजे में पूछा, कहां जा रही हो? दीप्ति ने शांत स्वर में जवाब दिया, एक सहेली की शादी में। संदीप ने उन्हें सिर से पांव तक देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ओ, तो शादी में दावत उड़ाने जा रही हो? लेकिन हेलमेट कहाँ है? क्या तुम्हारे पापा पहनेंगे? और बाइक भी तेज चला रही थीं, अब चालान तो पक्का कटेगा। दीप्ति समझ गई कि यह सिर्फ बहाना है। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। यह सुनकर संदीप भड़क उठा, ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ। उसने पास खड़े एक कांस्टेबल की तरफ देखा और कहा, लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अचानक उसने दीप्ति को जोर से थप्पड़ जड़ दिया। उनका सिर झटका खा गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। उनकी आंखों में अब गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अभी भी घमंड दिख रहा है? ऐसे कितनों का घमंड तोड़ा है मैंने, इसे भी ठीक कर देंगे। एक कांस्टेबल बोला, सर, थाने ले चलते हैं, वहीं समझेगी पुलिस से बात करने का तरीका। दूसरे ने दीप्ति का हाथ पकड़कर खींचना चाहा, मगर दीप्ति झटके से पीछे हट गईं और गरज कर बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। संदीप और उग्र हो गया। उसने इशारा किया तो एक और कांस्टेबल आगे बढ़ा और दीप्ति के बाल पकड़कर खींचने लगा। दर्द से उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने अब तक अपनी असली पहचान नहीं उजागर की थी। वो देखना चाहती थीं कि यह लोग आखिर कितनी नीचता तक गिर सकते हैं। तभी एक पुलिसकर्मी ने गुस्से में उनकी बाइक पर लाठी पटकी और चिल्लाया, बड़ी आई कानून बताने वाली, अब तुझे खिलौना बनाकर खेलेंगे। उस पल दीप्ति वर्मा समझ चुकी थीं कि सामने खड़े लोग किस हद तक जा सकते हैं। इंस्पेक्टर संदीप सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। वह गरजती आवाज में बोला, तेरे जैसी अकड़ वाली लड़कियां रोज मिलती हैं, पुलिस से टकराएगी। आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। चलो थाने ले चलते हैं, वहां सब समझ आ जाएगा। लेकिन इस समय भी दीप्ति वर्मा चुपचाप खड़ी थी। उसने अपनी असली पहचान उजागर करने की कोई कोशिश नहीं की। वह देखना चाहती थी कि यह लोग प्रशासन की छवि को कितना गिरा सकते हैं और एक आम नागरिक पर कितना जुल्म ढा सकते हैं। अब इंस्पेक्टर संदीप सिंह का गुस्सा सिर से ऊपर जा चुका था। उसके सामने खड़ी औरत के चेहरे पर थप्पड़ का निशान था, बाल बिखरे हुए थे और उसे सरेआम घसीटा गया था। फिर भी दीप्ति किसी मूर्ति की तरह शांत खड़ी रही, ना चीख ना आंसू। यह चुप्पी संदीप को और भी पागल कर रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था, थाने पहुंचते ही देखता हूं इस जिद्दी औरत का घमंड कैसे तोड़ा जाए। चौकी इंचार्ज हंसते हुए बोला, अब तो इसकी जुबान भी चलने लगी है, थाने जाकर पता चलेगा कितना दम है। थाने पहुंचते ही संदीप गरजा, ओए, सब कहां मर गए? चाय पानी लाओ, आज खास मेहमान आया है। दीप्ति वर्मा अब भी चुप रही, बस चारों तरफ की दीवारों को निहार रही थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस यह देखने की जिज्ञासा थी कि ये लोग कितनी हद तक गिर सकते हैं। तभी एक कांस्टेबल पास आकर धीरे से बोला, सर, केस क्या है? संदीप हंस पड़ा, अरे कुछ खास नहीं, हेलमेट, चालान या स्पीड का बहाना बना लो, कागज पर कुछ भी लिख दो। असल मकसद बस इसे अंदर करना है और इसकी अकड़ तोड़ना है। यह सब सुनकर भी दीप्ति के होंठ सील बने रहे। इंस्पेक्टर संदीप सिंह कुर्सी पर बैठा कलम घुमाते हुए बोला, नाम क्या है तेरा? कहाँ रहती है? बाप कौन है? दीप्ति अब भी खामोश थी।
गुस्से में तमतमाए संदीप ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। वह दहाड़ा, नाम बता, सुनाई नहीं देता? कुछ पल बाद दीप्ति ने शांत स्वर में कहा, जी राधिका सिंह। संदीप हंस पड़ा। ओह, बड़ी चालाक निकली। झूठ बोलने में तो उस्ताद लगती है, लेकिन ध्यान रखना, ज्यादा अकड़ दिखाना महंगा पड़ेगा। एक गलती की तो जिंदगी भर पछताने का मौका नहीं मिलेगा। इतना कहकर दीप्ति वर्मा को घसीटकर उस बदबूदार हवालात में डाल दिया गया जहां पहले से 2 कैदी बंद थे। उनमें से एक कैदी ने धीरे से पूछा, बहन तूने कौन सा गुनाह किया है? दीप्ति ने हल्की मुस्कान तो दी, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोली। अब वह सिर्फ देख रही थी कि किस तरह यह पूरा सिस्टम अंदर से सड़ चुका है। उसके मन में यही ख्याल था, अगर एक अधिकारी को बिना वजह जेल की कोठरी में डाल सकते हैं तो आम इंसान की हालत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वह कोठरी के अंधेरे कोने में चुपचाप बैठी हर हरकत को गौर से देख रही थी। उधर इंस्पेक्टर संदीप सिंह अपनी टेबल पर झूठी रिपोर्ट बना रहा था। उसने आदेश दिया, इसके ऊपर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज करो, और फाइल पर हाथ मारते हुए बोला, चलो जल्दी। एक कांस्टेबल ने हिचकते हुए कहा, लेकिन सर बिना सबूत। संदीप ठाका लगाकर बोला, इस थाने में सबूत लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद वही कांस्टेबल कोठरी में गया और दीप्ति के कंधे पर जोर से हाथ मारा। तभी संदीप भी हाथ उठाने ही वाला था कि दरवाजे से अचानक एक भारी और कड़क आवाज गूंजी, रुको। सभी लोग पलटकर देखने लगे। वहां सीनियर इंस्पेक्टर विक्रम वर्मा खड़ा था। उसकी छवि बाकी अफसरों से कहीं बेहतर मानी जाती थी। उसने अंदर झांका और महिला की हालत देखकर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने सख्त स्वर में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? संदीप हंसते हुए बोला, सर एक सड़क छाप औरत अकड़ दिखा रही थी, सबक सिखा रहा हूँ। विक्रम ने दीप्ति को ध्यान से देखा। उसके व्यवहार में कोई साधारण महिला जैसी बात नहीं थी। उसने दोबारा पूछा, इसका अपराध क्या है? संदीप थोड़ा असहज हुआ और बोला, सर चेकिंग में बदतमीजी कर रही थी। अब विक्रम को शक होने लगा। उसने सीधे दीप्ति से सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन दीप्ति फिर भी चुप रही। संदीप मुस्कुराया और बोला, देखिए सर, नाम भी नहीं बता रही है। इस पर विक्रम पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने आदेश दिया, इसे अलग कोठरी में रखो, अकेले। संदीप हैरान रह गया। लेकिन सर, विक्रम ने कठोर स्वर में कहा, मैं खुद इसके पास रहूंगा। आदेश पर दीप्ति को एक दूसरी कोठरी में डाल दिया गया। ये पहले वाली से भी ज्यादा अंधेरी और बदबूदार थी। अंदर एक टूटी मेज और पास ही एक जंग लगी लोहे की छड़ पड़ी थी। अब दीप्ति इस सड़े हुए सिस्टम का असली चेहरा और करीब से महसूस कर रही थी। तभी अचानक एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ आया और घबराते हुए बोला, सर बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। संदीप चौंक पड़ा। कौन सी गाड़ी? कांस्टेबल के चेहरे पर पसीना था। वह बोला, सर सरकारी गाड़ी। संदीप तुरंत बाहर भागा। गाड़ी में झांकते ही उसके होश उड़ गए। वह तेजी से वापस लौटा और धीमी आवाज में बोला, सर। विक्रम ने सख्ती से पूछा, क्या हुआ? कौन आया है? कांस्टेबल घबराई आवाज में बोला, सर कमिश्नर साहब आ गए हैं। यह सुनते ही संदीप का चेहरा सफेद पड़ गया। वहीं सीनियर इंस्पेक्टर विक्रम वर्मा तुरंत चौकन्ना हो गए। अब मामला सीधे ऊपर तक पहुंच चुका था। कुछ ही पलों में कमिश्नर साहब थाने के अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्से की आग साफ झलक रही थी। उन्होंने कड़क आवाज में संदीप की ओर देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर संदीप, यहाँ आखिर चल क्या रहा है? संदीप ने कांपते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं सर, बस एक छोटा सा केस है। लेकिन कमिश्नर ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और टेबल पर रखी फाइल उठाकर ध्यान से पढ़ने लगे। उनके माथे पर शिकन गहरी हो गई। फिर उन्होंने कोठरी की ओर इशारा करके पूछा, ये महिला कौन है? संदीप ने तुरंत सफाई दी, सर इस पर 420 और धोखाधड़ी का केस दर्ज है। कमिश्नर ने तेजी से पलटकर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जरा भी सबूत? ये सुनते ही संदीप के होश उड़ गए। अब कमिश्नर की नजर सीधे महिला पर गई। उन्होंने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, तुम्हारा नाम? और तभी पहली बार उस महिला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अधिकारी दीप्ति वर्मा। एक पल में थाने का माहौल बदल गया। वहां मौजूद हर शख्स स्तब्ध रह गया। संदीप के हाथ पांव कांपने लगे। सभी कांस्टेबल एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अब खुलासा हुआ कि जिस महिला को सड़कों पर घसीटा गया, जिसके बाल खींचे गए, जिसे थप्पड़ मारे गए, वह कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि जिले की प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने वाली सीनियर अधिकारी दीप्ति वर्मा थी। पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। कमिश्नर ने गुस्से से लाल आंखें करते हुए संदीप की ओर देखा और गरजते हुए बोले, संदीप, तुझ में इतनी हिम्मत कैसे आई कि तू एक सीनियर ऑफिसर पर झूठा आरोप मढ़ने की जुर्रत कर बैठा?
संदीप कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक सीनियर इंस्पेक्टर विक्रम वर्मा ने ऊंची आवाज में कहा, सर, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। अब संदीप पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। तभी दीप्ति वर्मा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में फैसला सुना दिया, संदीप, अब तेरी नौकरी खत्म, तेरा सस्पेंशन पक्का है और तेरे खिलाफ केस भी चलेगा। यह सुनते ही संदीप का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज होने लगीं। थाने के बाकी पुलिसकर्मी भी उससे नजरें मिलाने से बचने लगे। तभी विक्रम वर्मा ने आदेश दिया, हवलदार साहब, इसे पकड़ो और लॉकअप में डालो। लेकिन अचानक संदीप ने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। होठों पर रहस्यमयी मुस्कान लाते हुए बोला, रुको मैडम, पहले यह देख लीजिए, फिर जो करना हो कर लेना। उसने कागज आगे बढ़ा दिया। एक ही पल में कमिश्नर और दीप्ति वर्मा की नजरें उस कागज पर टिक गईं। संदीप ने ठहाका मारते हुए कहा, ये देखो मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 2 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है। अब चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे नौकरी से निकाल नहीं सकती। पूरा थाना एकदम शांत हो गया। दीप्ति वर्मा ने वह कागज अपने हाथों में लिया और गहराई से पढ़ने लगी। तभी कमिश्नर ने गुस्से से विक्रम वर्मा की ओर देखा और आदेश दिया, जाओ और चेक करो कि यह कागज असली है या सिर्फ दिखावा। विक्रम ने तुरंत कंप्यूटर रिकॉर्ड खंगाला और कुछ ही देर में सिर उठाकर बोला, सर, ये डॉक्यूमेंट असली है, लेकिन अब तक इसने नए इंस्पेक्टर को चार्ज नहीं सौंपा है। यानी इस वक्त यहाँ का आधिकारिक इंस्पेक्टर अभी भी यही है और सारे गुनाह इसी के कार्यकाल में हुए हैं। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर दीप्ति ने उसकी आंखों में आंखें डालकर दृढ़ स्वर में कहा, तेरा नया अड्डा अब वहीं होगा जहां तू लोगों को डालता आया है। कमिश्नर ने भी सिर हिलाकर उनकी बात पर मोहर लगा दी। जैसे ही 2 कांस्टेबल उसे पकड़ने आगे बढ़े, संदीप ने अचानक चाल बदल दी और जोर से चिल्लाया, रुको मैडम, मैं अकेला नहीं हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि सारा कसूर सिर्फ मेरा है? उसने थाने के बाकी अफसरों की ओर उंगली उठाते हुए कहा, ये सब मेरे साथ थे, ऊपर तक सब शामिल हैं। यह सुनते ही कई पुलिस वालों के चेहरों का रंग उड़ गया। सीनियर इंस्पेक्टर विक्रम वर्मा ने हालात भांपते हुए एक एक करके सबकी तरफ शक की नजरों से देखना शुरू कर दिया। इस पर दीप्ति वर्मा ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कमिश्नर से कहा, अब इस पूरे थाने को साफ करना होगा, कोई भी नहीं बचेगा। कमिश्नर ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, जो हुक्म मैडम, अब हर किसी का हिसाब होगा। यह सुनते ही पूरे थाने में जैसे बिजली गिर गई। बाहर खड़े कुछ पत्रकारों को पहले से शक था कि थाने में कुछ बड़ा खेल चल रहा है। जैसे ही उन्हें पता चला कि पूरा थाना लाइन हाजिर किया जा रहा है, उन्होंने अपने मोबाइल से तुरंत ब्रेकिंग न्यूज फैलाना शुरू कर दिया। इसी बीच एक चमचमाती गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरे खुद एसपी साहब। चारों ओर निगाह घुमाई। हर चेहरा डरा हुआ था। सभी अफसर खामोश खड़े थे। तेज स्वर में उन्होंने पूछा, यहाँ कब से तमाशा चल रहा है? लेकिन कमिश्नर और थाना इंचार्ज दोनों चुप रहे। तभी दीप्ति वर्मा ने सीधे एएसपी साहब की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? इसी वक्त विक्रम वर्मा ने एक फाइल उठाई और उसे दीप्ति के हाथ में थमा दिया। उसमें एएसपी साहब के सारे काले कारनामों का खुलासा दर्ज था। दीप्ति ने वह फाइल एसपी की ओर बढ़ाते हुए कहा, देख लो, इसमें तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब लिखा है। यह सुनकर एएसपी साहब के माथे से पसीना टपकने लगा। कमिश्नर ने एक पल भी गवाए बिना गूंजती आवाज में आदेश दिया, पकड़ो इसे, अभी गिरफ्तार करो। पूरा थाना उस क्षण जैसे जम सा गया था। सबके चेहरों पर अविश्वास और डर साफ दिखाई दे रहा था। इतने सालों में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतना बड़ा अफसर कभी सबके सामने कटघरे में खड़ा होगा। एसपी की गिरफ्तारी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और पूरे जिले में भूचाल आ गया। हर तरफ एक ही सवाल उठने लगा, क्या सचमुच सिस्टम के बड़े बड़े लोग भी अब बच नहीं पाएंगे? इस घटना की गूंज सीधी राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री को जब जानकारी मिली तो उन्होंने बिना देर किए सख्त आदेश जारी कर दिए कि जिले में जो भी अफसर या कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे उनका रुतबा कितना भी बड़ा क्यों न हो, सबको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आदेश मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और अगले 48 घंटों के भीतर जिले भर में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। नतीजा यह निकला कि 35 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 12 से अधिक उच्च पदस्थ अफसर और यहां तक कि कुछ प्रभावशाली राजनीतिक चेहरे भी शिकंजे में आ गए। इस बड़ी कार्रवाई ने मानो करनाल जिले की हवा ही बदल दी। लोग हैरान थे कि जो सिस्टम सालों से जकड़ा हुआ था, उसी को किसी ने हिलाकर रख दिया। अब चारों ओर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, अधिकारी दीप्ति वर्मा। उनकी ईमानदारी, हिम्मत और निडर फैसलों की चर्चा हर गली कूचे में थी। आम जनता उन्हें एक नायिका की तरह देखने लगी थी,
जिसने अकेले दम पर पूरे भ्रष्ट तंत्र को बेनकाब कर दिया। धीरे धीरे यह कहानी सिर्फ जिले तक सीमित नहीं रही। अखबारों की सुर्खियां, न्यूज चैनलों की हेडलाइन और सोशल मीडिया के ट्रेंड, हर जगह दीप्ति वर्मा का नाम ही चमक रहा था। लोग कह रहे थे कि ऐसी महिलाएं ही असली प्रेरणा होती हैं, जो साबित करती हैं कि अगर नीयत साफ हो और हिम्मत मजबूत हो तो पूरा देश भी बदला जा सकता है। अब प्रशासन में एक नया संदेश पहुंच चुका था। गुनाह करने वाला कोई भी हो, अब बचना नामुमकिन है। अगर यह वीडियो आपको सच को उजागर करने वाला और समाज को आईना दिखाने वाला लगा हो तो इसे सिर्फ देखकर मत रह जाइए। लाइक बटन दबाइए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे हौसले को कई गुना बढ़ा देता है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी तक यह सच्चाई पहुंचे और जो लोग अब भी सिस्टम की गंदगी में फंसे हैं वो जागरूक हो सकें। याद रखिए, एक शेयर किसी की सोच बदल सकता है और एक सोच से पूरा समाज। और सबसे जरूरी, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह बेबाकी से सच सामने लाते रहें और आपको ऐसी दमदार कहानियां लगातार मिलती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही घंटी का बटन दबाइए, ताकि अगली बार जब भी हम कोई बड़ा खुलासा या प्रेरणादायक कहानी लेकर आएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं बल्कि आप सबकी है, और जब आप जुड़ेंगे तभी बदलाव आएगा।